हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये डेविल हस्बैंड एंड ट्विंस ब्रदर का पार्ट 5 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुकी ब्रेकफास्ट रेडी करके डाइनिंग टेबल पे लगा देता है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सब ब्रेकफास्ट करने के बाद तेंग तुरंत उठ के अपने रूम में चला जाता है और रेडी होने के बाद वो जैसे ही नीचे आता है तो वो देखता है कि जुनकू काउच पे बैठ के कुछ टॉय के साथ खेल रहा था। तभी तेंग जुनकू के पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है, बेबी बॉय मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस से आते टाइम मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कैंडी और चॉकलेट भी लेकर आऊँगा, ओके। तभी जुनकुक बोलता है ओके, और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए उसे बाय करता है। कुकी डाइनिंग टेबल पे जितने सारे प्लेट्स है और उन सबको हटा रहा था। तो तेयंग मेन डोर के पास जाते ही वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि कुकी बस अपना वर्क कर रहा है। उसे वर्क करते हुए देखकर फिर तेयंग स्माइल करता है और वो सीधे जाके अपने कार में बैठ जाता है और वो अपने ऑफिस चला जाता है वर्क करने। तेयंग अपने कैबिन में जाता है और तुरंत अपने लैपटॉप को ओपन करके वो अपने मेंशन में जो उसने सीसीटीवी कैमरा लगा था उस सबसे सारी चीज़ें तेयंग देखता है कि कुकी सारा वर्क करके जिनको के साथ स्माइल करके बातें कर रहा था, उससे बहुत सारी बातें कर रहा था और वो स्माइल करते हुए एक दूसरे के साथ अपना फूड भी इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखकर तेंग स्माइल करता है। तभी वहाँ पर तेंग का सेक्रेटरी आता है, बोलता है सर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। तो तेंग बोलता है ओके, सारी चीज़ें रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। और इतना बोल के तेंग लैपटॉप बंद करके अपने मीटिंग में चला जाता है। दूसरी साइड कुकी जब जुनकुक को बेड पे अच्छे से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है यंग आप रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा वर्क है, मैं वो कंप्लीट करके अपना स्टडी पर पूरा करना चाहता हूँ। तो वो जुनकुक बोलता है ओके, और इतना बोल के वो स्माइल करके फिर उसे अपनी क्लोज बुलाता है और उसके चिक्स पे एक जुनकुक कुकी के चिक्स पे एक किस करता है और बोलता है ठीक है, अपना जल्दी से वर्क फिनिश करके तुम आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ओके। तभी ये कुकी बोलता है ओके यंग, और थोड़ी देर वहीं पे बैठा रहता है। जब कुकी को रियलाइज़ होता है कि जुनकुक कब गहरी नींद में, तो वो वहाँ से उठ के जो अपना जितना सारा वर्क था होम का वो सब कंप्लीट करने के बाद वो जाकर अपने बुक स्टडी रूम में बैठकर थोड़ा स्टडी करने लगता है। कुकी अभी अपना स्टडी कर रहा था, तभी वहाँ पे उसके स्टडी रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। तो जिनको कुकी बोलता है अंदर आ जाओ। तो एक सर्वेंट अंदर आती है और अंदर आने के बाद वो सर्वेंट अपने हैंड में फ़ोन लेकर कुकी कि जैसे ही फ़ोन को अपने ईयर के पास ले जाता है तभी वो डीप वॉइस सुनता है। तेंग बोलता है प्रिंसेस क्या कर रहे हो। तो कुकी थोड़ा रूड वॉइस में बोलता है कि मैं अपना स्टडी कंप्लीट कर रहा था। तो कुकी तेयंग को इससे गुस्सा आता है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलता है प्रिंसेस मैं तुमसे बहुत ही स्वीटली बात कर रहा हूँ ना, तो तुम भी बात करो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे हक को, तुम्हारे टच को, तुम्हारी नेक के स्मेल को, तुम्हारे लिप्स के टेस्ट को, मैं सबको मिस कर रहा हूँ। तभी ये कुकी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलता है कि प्लीज़ तुम बता सकते हो कि तुम किस लिए मुझे कॉल किए हो मिस्टर किम। तो तेंग बोलता है कोई अर्जेंट तो बात नहीं है, बस मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि ये तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड कितना स्वीट है और कितना हैंडसम है। वो हमारे मैरिज पे नहीं आ पाए ना, इसीलिए वो चाहते हैं कि तुमसे वो मिले। तो तुम नाइट को सब सारी अरेंजमेंट करके रखना। कुल मिला के मेरे 4 फ्रेंड है, वही लोग आ रहे हैं जो लोग मैरिज में नहीं आ पाए थे। वो किसी दूसरे काम से वो कोरिया से बाहर गए थे इसीलिए। तभी कुकी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो फ़ोन सर्वेंट को दे देता है। तो तेयंग कुछ बोलने वाला था, तभी वो सर्वेंट का वॉइस सुन के थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और अपने फ़ोन को तुरंत फ्लोर पे फेंक देता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही स्वीटली और नाइसली बात करना चाहता हूँ कुकी, तुम क्यों नहीं समझते हो। तभी कुकी उस सर्वेंट को बोलता है कि प्लीज़ आप यहाँ से जा सकती हैं, और उसे वहाँ से भेज कर वो स्टडी रूम का डोर अंदर से लॉक करके वो चेयर पे बैठ के रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि मैं कौन सी गलती की थी, प्लीज़ वो हम लोग को अब छोड़ क्यों नहीं देता, वो यही चाहता था ना, तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा। मैं अब चाहकर भी नहीं जा सकता क्योंकि मैं उसके लिए फीलिंग रखने लगा हूँ। पता नहीं क्यों उसकी स्माइल और उसे देखते हुए मुझे सुकून मिल रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस फीलिंग को आगे बढ़ाऊँ, इसीलिए मैं उससे रूडली बात कर रहा हूँ और वो मुझे छोड़ दे। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा अगर ये फीलिंग बढ़ गई, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। और इतना बोल के कुकी अपने हाथ आंसू पोंछ लेता है और बोलता है नहीं कुकी, तू ये सब कुछ नहीं करेगा। और फिर वो वहाँ से उठ के अपने स्टडी कंप्लीट करते हुए सीधे किचन में जाता है और वो नाइट के डिनर के प्रिपरेशन करने लगता है। जब सारी चीज़ें रेडी कर लेता है तभी कुकी जिनको के रूम में जाता है और उसे सॉफ्टली उठाता है। उठाने के बाद वो उसे फ्रेश करा कर उसे नॉर्मली क्लोथ वेयर करा देता है और कराने के बाद कुकी जिनको का हैंड होल्ड करके उससे बातें करता है और वो बोल रहा था कि पता है यंग, आज मिस्टर किम के कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप अच्छे से बिहेव कीजिएगा, ओके। आप उनसे दूर ही रहिएगा,
आपको पता है ना कि मिस्टर किम के फ्रेंड थोड़े बुरे भी हो सकते हैं। तभी ये कुकी जुनकुक थोड़ा पाउट बनाता है और बोलता है, नहीं बनी, वो बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत स्वीटली बातें करता है। उसने मुझे बहुत सारी कैंडी भी दी थी और चॉकलेट भी दिया था और उसने बोला भी था वो मेरे लिए टॉय भी लाया है, पर वो बहुत अच्छा है। तभी कुकी फिर से बोलता है, नहीं यंग, वो बहुत बुरा है, वो एक डेविल है। आप बोलते हो ना कि डेविल हैंडसम, वो सच में एक डेविल है और वो बस हैंडसम है, इसीलिए सबको बहुत बुरा इंसान है, बहुत बैड पर्सन है। प्लीज़ आप उससे दूर रहिए, आप उससे फ्रेंडशिप भी मत कीजिए। आप उससे जितना दूर रहोगे उतना ही सेफ रहोगे यंग। आपको पता है हमारे डैड को उसने कैप्चर करके रखा है, हमें उनसे मिलने भी नहीं देता है। तभी ये कुकी थोड़ा सा फिर से फाउट बनाता है और बोलता है, नहीं बनी, मैंने डैड से कल बात किया था, डैड बहुत हैप्पी है, उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया था। तभी ये कुकी बोलता है, नहीं यंग, वो सब वो करवा रहा है फोर्सफुली डैड को, प्लीज़ आप उससे दूर रहिए। कुकी बार बार जुनकुक को समझाने की कोशिश कर रहा था पर जुनकुक नहीं समझता है। तभी कुकी थोड़ा सा जुनकुक पर आउट करते हुए बोलता है, रियली यंग, आपको लगता है कि वो बहुत बुरा है, प्लीज़ आप उससे दूर रहिए। तभी ये जुनकुक की आंखों से आंसू निकल जाता है तो वो तेयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, बंद करो उसे रुलाना। ये सुनकर कुकी के पूरे बॉडी में घुसपम आने लगते हैं और वो जैसे ही पीछे टर्न होकर देखता है तो वो देखता है कि अपनी डेड आइस से तेहंग बस कुकी की तरफ देखता है और वो कुकी को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे जुनकुक से अकेले में बात करना है। तभी कुकी बोलता है, पर बड़े आइस से कुकी की तरफ देखते हुए और डीप वॉइस में बोलता है, मैंने बोला ना कि तुम यहाँ से जाओ तो जाओ कुकी। और इतना बोल के वो अपना हैंड सीधे मेन रूम के डोर की तरफ दिखाता है। तभी ये जुनकुक थोड़ा सा पाउट करते हुए तेहंग को हक कर लेता है और बोलता है, डेविन हैंडसम, इसे भगाओ, मुझे बनी से बातें नहीं करना है। बनी तुम्हारे बारे में थोड़ा बुरा बोल रहा था, तुम बुरे नहीं हो ना, तुम बहुत अच्छे हो ना, तुम तो वो जुनकुक के फ्रेंड भी हो ना, तुमने तो जुनकुक को डैड से भी बात कराया था ना, ये पता नहीं क्यों तुम्हें बुरा बोल रहा है, तुम अच्छे हो ना, प्लीज़ बनी, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मैं तुमसे कटती हूँ। और इतना बोल के वो तेहंग को हक कर लेता है। तभी तेहंग फिर से कुकी की तरफ देखता है। तभी कुकी वहाँ से अपना हेड नीचे की तरफ करते हुए सीधे रूम से बाहर चला जाता है और वो जाकर किचन में कुछ वर्क करने लगता है। तेहंग जुनकुक का हक ब्रेक करके बोलता है, सॉरी बेबी बॉय, तुम्हारा बनी थोड़ा कंफ्यूज है ना, उससे मैं ज़्यादातर बातें नहीं करता हूँ ना, इसीलिए उसे नहीं पता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, पर मेरे बेबी बॉय को पता है ना मैं बहुत अच्छा हूँ ना। तभी जुनकुक अपना हेड यस में से करता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, और अपने दोनों हैंड से उसके फेस को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारा वॉइस थोड़ा डीप है, वरना तुम बहुत अच्छे हो और बहुत हैंडसम भी हो। और इतना बोल के जुनकुक तुरंत उसके लिप्स पे पैक कर लेता है, जिससे तेहंग को बॉडी में एक अलग से सेंसेशन होती है। वो खुद को नीडी फील करने लगता है और जुनकुक ये देखकर स्माइल करता है। तभी ये तेहंग बोलता है, बेबी बॉय तुमने ये क्या किया? तो जुनकुक बोलता है, मैंने मूवी में देखा था कि जो आपको पसंद हो ना, आप उसके यहाँ पे छोटा सा पिक कर सकते हो। तो तेहंग बोलता है, पर तुमने कौन सी मूवी? तभी ये जुनकुक बोलता है, मैंने कल टीवी देखा ना, तो उस मूवी में देखा कि अगर आपको कोई अच्छा लगे तो आप उसके लिप्स पे भी किस कर सकते हो, तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैंने किया। मैंने तो वो कुकी को भी किया था ना, कुकी को भी मैं पसंद करता हूँ, मैंने डैड के चिक्स पे भी किया था क्योंकि मैं डैड को भी पसंद करता हूँ ना। तभी तेहंग एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है, प्लीज़ बेबी बॉय, मुझे तुम और भी नीडी फील करा रहे हो, और इस तुम जो कर रहे हो ना, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे छोटे भाई ब्रदर को निभानी पड़ेगी। वो बहुत हर्ट होगा आज, और मुझे पता है कि उसे कैसे पनिशमेंट देना होगा मुझे, क्योंकि वो बहुत काफ़ी आगे जा रहा है और मेरे हर रूल और नियम को तोड़ते जा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इतना बोल के तेहंग बोलता है, ठीक है चलो हम लोग नीचे डिनर करते हैं, और मेरे कुछ सारे फ्रेंड भी आए हैं जो तुमसे भी मिलना चाहते हैं, चलें? तभी ये जुनकुक बोलता है, ओके, और वो तेहंग का हैंड होल्ड करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। जब सभी लोग हॉल रूम के काउच पे बैठे होते हैं तभी तेयंग रूम से बाहर आता है, तो सब उसे देखकर स्माइल करते हैं। तभी भूकंप बोलता है, क्या बात है तेयंग, तुमने बहुत लेट लगा दिया, ओह। और वो सब जुनकुक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हैं और बोलते हैं, रियली तुम्हारा हस्बैंड ये है, बहुत हैंडसम है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। सब उसकी तरफ देखकर तारीफ कर रहे थे। तेयंग के सारे फ्रेंड जुनकुक की बहुत तारीफ कर रहे थे। जुनकुक थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ उनके फेस की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो लोग सब न्यू पर्सन थे, और वो तेयंग का हैंड बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है। तभी तेयंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए जाके उनके लोगों के सामने काउच पे बैठ जाता है, और वो जुनकुक को अपने लैप पे बिठा लेता है, और जुनकुक अपना फेस तेयंग के शोल्डर पे रख कर बस ऐसे ही उन सब की तरफ देखता है। सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे जुनकुक की। तभी ये भूकंप बोलता है, वाह, तुम्हारा हस्बैंड सच में बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हें पता है कि तुम बहुत ही लकी
की पर्सन हो कि तुम्हें इतना ब्यूटीफुल और इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है। तो तेयंग बस स्माइल करके उन लोगों की तरफ देखता है। तभी ये बुगम बोलता है, काश तुम्हारे हस्बैंड का कोई ब्रदर या सिस्टर है, या कोई कज़न ब्रदर या कोई कज़न सिस्टर। रियली तुम्हें पता है ना कि मैं अब तक सिंगल हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी कोई तुम्हारे हस्बैंड की तरह ब्यूटीफुल मिले। तभी तेयंग अपने गुस्से भरी आइज़ के साथ उन लोग की तरफ देखता है। तो वो बुगम बोलता है, बस मैं कैजुअली पूछ रहा था, तुम ऐसे इतने थोड़ी देर बाद पे गुस्सा क्यों हो जाता है? तुम्हारी ये चाइल्डहुड की प्रॉब्लम है। जो चीज़ तुम्हारा होता है सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है। अगर कोई बोल दे कि तुम्हें उसमें का चाहिए तो वो तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। सारी अच्छी चीज़ें और ब्यूटीफुल पर्सन सब तुम्हारे ही पास होते हैं, पता नहीं क्यों तेयंग। और इतना बोल के वो थोड़ा अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके बस वो नीचे की तरफ देखना है। तभी कुकी वहाँ पर कुछ स्नैक्स और वाटर लेकर वहाँ पर आता और सबको देता है। सभी लोग उसकी तरफ देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन दोनों का फेस सेम था, पर कुकी जुनकुक से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और उसका बॉडी शेप भी एक गर्ल की तरह था। सभी लोग बस उसी की तरह देख रहे थे और सब लोग अपनी लस्ट भरी आई से उसकी तरफ देखते हैं। तभी तेयंग बहुत ही गुस्से में सबकी तरफ देखने लगता है और वो थोड़ा सा अपने एक गले को साफ करते हुए उनकी लोगों की तरफ देखते हैं। तभी सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं तो वो सब अपना हेड नीचे कर लेते हैं, पर बुगम बस वो सारी चीज़ें वहीं पर रख कर वहाँ से जाने वाला था। तभी बुगम बोलता है, 1 सेकेंड, तुम कौन हो? तभी कुकी उसकी तरफ देखता है और तेयंग इससे बहुत गुस्सा हो रहा था। ना तो कुकी उसकी तरफ देख पा रहा था और ना ही ये बुगम। बस वो लोग तभी ये कुकी बोलता है, माय नेम इज़ जॉन। तभी तेयंग बोलता है, किम कुकी, इसका नाम, ये मेरा हस्बैंड है। इतना बोल के ही तेयंग तुरंत कुकी का हैंड पकड़ के उसे अपने क्लोज बैठा लेता है और वो अपने एक हैंड से कुकी का वेस्ट के अराउंड बहुत टाइटली अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तभी ये कुकी उस हैंड को बहुत फोर्सफुली छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर तेयंग बहुत ही स्ट्रांग था, इसीलिए वो उसके हैंड को थोड़ा सा मूव भी नहीं कर पा रहा था। तेयंग कुकी जब सोच लेता है कि अब उससे नहीं हटेगा तो वो वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है और कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो अपने हेड नीचे की तरफ किया था। सभी तेयंग के जितने सारे फ्रेंड्स थे वो कन्फ्यूजन लुक के साथ तेयंग की तरफ देखते हैं और वो जुनकुक की तरफ और कुकी की तरफ भी देख रहे थे। तभी तेयंग जुनकुक को थोड़ा सा ऊपर करते हुए बोलता है, इससे मिलो, जुनकुक माय लाइफ, मैं इसे लव करता हूँ, डीपली लव करता हूँ। फर्स्ट साइड में मैंने इसे लव कर लिया था, तो पता है ये बहुत स्वीट और बहुत इनोसेंट है, और इससे मिलो, मीट माई हस्बैंड कुकी, दोनों ही मेरे हैं, ओके। तो इनकी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना और अपनी आइज़ को नीचे करो, ओके। और इतना बोल के वो बस उनकी तरफ देखता है और बोलता है, बहुत टाइम हो गया, चलो हम लोग डिनर करते हैं। सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज इन लोग के साथ बस तेयंग की तरह और जुनकुक और कुकी की तरफ देख रहे थे। बस वो लोग कुछ बोलना चाहते थे, बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चन था, पर तेयंग के आगे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन लोगों से क्वेश्चन पूछे। तभी सभी लोग अपना डिनर कर रहे थे तो बुगम कुकी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम नहीं डिनर करोगे, तुम हमारे साथ बैठो। और इतना बोल के वो अपने पास वाली चेयर को पीछे की तरफ करता है कि ताकि कुकी वहाँ पे बैठ जाए। तभी कुकी थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, नहीं आप लोग डिनर कर लीजिए। तभी ये बुगम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लगता है तो कुकी वहाँ पे जाकर उस चेयर पे बैठ जाता है। इससे ये तेयंग बहुत ही गुस्सा हो रहा था और उसे कुकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस गुस्से भरी आइज़ के साथ उन लोग की तरफ देख रहा था और कुकी तेयंग की तरफ ज़्यादातर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर बुगम कुकी की तरफ देखते हुए उसमें स्माइल करते हुए वो लोग बातें कर रहे थे और फूड भी खा रहे थे। तेयंग इससे बहुत गुस्सा हो रहा था, वो कुछ करना चाहता था पर ऐसा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जुनकुक उसके लैब पर बैठकर वो भी अपना डिनर कर रहा था। तेयंग को पता है कि अगर वो यहाँ पे शाउट करेगा या कुछ भी करेगा तो जिससे जुनकुक के माइंड पर असर होगा और जुनकुक का फिर से उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए वो बहुत ही कामली हर चीज़ को ले रहा था। और क्योंकि इससे अनजान था कि उसके सामने अपना डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, एक दूसरे को बाय बोल के जाने लगते हैं। तभी बुगम कुकी की तरफ देखता है और अपने हैंड को आगे करता है और बोलता है, कुकी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही कुकी अपना हैंड आगे भी करने वाला था तभी तेयंग पीछे से डिपोज में बोलता है, कुकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर चलें। और इतना बोल के वो बुगम को सबको बाय बोल के सर्वेंट से बोल देता है कि डोर को क्लोज करें। सारे फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज थे क्योंकि वो लोग अभी भी घर के अंदर ही थे। तभी तेयंग उन लोग को सर्वेंट को डोर बंद करने के लिए बोलता है। इन लोग ये सारी चीज़ें सुनकर उन लोग को थोड़ा सा असहम फील होता है, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तेयंग के सामने किसी को कुछ बोलने की इतनी हिम्मत ही भी नहीं हो रही थी। और जैसे ही कुकी पीछे की तरफ टर्न होता है तो वो देख रहा था कि तेयंग बहुत ही गुस्से में था और उसने अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब किया।
तब देखता है और वो उसे बहुत गुस्से में देखकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तेहंग आखिर में गुस्सा किस चीज़ से है। तभी ये कुकी जैसे ही तेहंग के पास जाने वाला था, उससे कुछ बातें करने वाला, तभी तेहंग जुनको के पास जाता है, उसका हैंड होल्ड करते हुए उसे अपने साथ उसके रूम में ले जाने लगता है और वो पीछे घूम के डीप वॉइस में बोलता है कि तेयंग जुनकुक को लेकर जाता है और थोड़ा-सा पीछे टर्न होके बोलता है, "कुकी, रेडी हो जाओ और हमारे रूम में जाकर मेरा वेट करो।" और इतना बोल के तेयंग जुनकुक को लेकर सीधे रूम में चला जाता है और उसे रूम में ले जाने के बाद उसे बेड पर अच्छे से लिटाकर उसे थोड़ी देर सुलाने के बाद जब तेयंग देखता है कि जुनकुक बहुत ही गहरी नींद में हो गया है, तभी वो स्लोली उसके पास से हट जाता है और आने के बाद सीधे वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो डोर लॉक कर लेता है। कुकी थोड़ा कन्फ्यूज़ होकर बस वहीं बेड पे बैठा होता है। तभी ये तेयंग कुकी को देखकर और स्माइल करता है और वो अंदर आता है और बोलता है, "रियली? तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा ना बुगम से बात करके, उसे सेड्यूस करके?" तभी ये कुकी बोलता है, "रियली? तुम क्या बोल रहे हो? मैं बस उससे नॉर्मली बातें कर रहा था, वो भी मुझसे बात कर रहा था।" और इतना बोल के तेयंग कुकी के पास जाता है और ज़ोर से उसे एक स्लैप मार देता है, जिससे कुकी के फेस पे तेयंग के फिंगर का मार्क हो जाता है और वो उसे फेस पे बहुत ही पेन होने लगता है। कुकी की आंखों से आंसू निकलने लगता है और तभी तेयंग कुकी को फोर्सफुली बेड पर उसे फेंकता है और फेंकने के बाद तुरंत उसके ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसे हंग्री वुल्फ की तरह किस करने लगता और उसके लिप्स पे बाइट भी कर रहा था। क्योंकि तेंग को अपने आप ऊपर से पुश करना चाह रहा था क्योंकि उसके लिप्स में बहुत पेन हो रहा था, अभी भी उसके फेस में पेन भी हो रहा था। तभी तेयंग कुकी का दोनों हैंड अपने एक हैंड से होल्ड करके उसके हेड के पास ले जाकर पिन कर देता और उसे उसके लिप्स बहुत सारी बाइट भी कर रहा था और शक कर रहा था। जब तक कुकी के लिप्स पे से ब्लड ना निकल आए तब तक तेयंग उसके लिप्स पे बाइट कर रहा था। जैसे ही उसे ब्लड का टेस्ट मिल जाता है तो वो थोड़ा सा स्मार्क करता है और फिर उसके लिप्स को छोड़ देता है। कुकी को बहुत पेन हो रहा था, बस वो रो रहा था। तभी तेयंग उसके लिप्स से अपने थंब से ब्लड को क्लीन करते हुए बोलता है, "तुम्हें पता है तुम्हारा ब्लड का टेस्ट बहुत अमेजिंग है, तुमने मुझे बहुत आज गुस्सा दिलाया है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे रूल और नियम को फॉलो करो, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें तो एक पनिशमेंट डिजर्व करते हो।" और इतना बोल के वो उसके नेक के पास आ जाता है और उसके नेक पे भी इस थोड़ा सा शक और लिक करने लगता और वहाँ पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था। तेयंग के टीथ के मार्क्स से लग रहा था कि कुकी के नेक से भी ब्लीडिंग होने लगेगा। जैसे ही तेयंग कुकी के हाफ नेकेड बॉडी पे अपने टीथ का मार्क छोड़ देता है और उन सबको देखकर वो स्मार्क करता है और बोलता है, "रियली मुझे बहुत सेटिस्फाइड फील हो रहा है तुम्हें ऐसे देखकर।" और इतना बोल के वो कुकी के जितने सारे बचे हुए क्लोथ थे सभी को रिमूव कर देता और अपने भी क्लोथ को रिमूव करके वो बस कुकी की तरफ देखता और बोलता है, "तुम्हें पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा था जब तुम उस बुगम से इतनी स्वीटली बातें कर रहे थे।" तभी कुकी रोते हुए और अपने इसकी उठाते हुए वो इसमें बोलता है कि तुमने ही बोला था ना कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स है, सबसे अच्छे से बिहेव करूँ, तो मैंने बस वही रूल को फॉलो किया। तभी तेंग बोलता है कि मैंने तुमसे ये बोला था कि तुम मुझे स्माइल करके बातें करो और जब तुम्हें बोला था कि उसके साथ पास बैठकर तुम अपना डिनर करो तो तुमने उसके लिए यस क्यों बोला? तुम्हें मेरे पास बैठना चाहिए था, उधर नहीं। और इतना बोल के वो बिना कुकी को प्रेपरेट किए अपने आप को फुल उसके अंदर स्लाइड कर देता है, जिससे कुकी बहुत ज़ोर से चीखता है। उसके चीख की आवाज़ से जुनकुक भी उठ जाता है और वो उठने के बाद वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी ये वो देखता है कि वो उस रूम में अकेला है। तभी ये जुनकुक जैसे ही ये कुकी की वॉइस सुनकर बनी बनी बोलते हुए वो अपने बेड से उठकर अपने डोर के पास आता है और वो अपने डोर को ओपन करने वाला था, तब पर भी उसका डोर ओपन नहीं हो रहा था। और अदर साइड तेयंग बहुत फोर्सफुली कुकी के साथ इंटीमेट हो रहा था और उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। कुकी को अपने लेग के पास कुछ लिक्विड जैसा फील भी होने लगा। उसे पता चल गया था कि उसे ब्लीडिंग हो रही थी, पर कुकी कुछ नहीं बोल रखा था, बस रोने और उसे पेन के सिवाय और कुछ महसूस नहीं हो रहा। जिनको बस रो रहा था और बार बार डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर डोर ओपन नहीं हो रहा था। और इधर कुकी बहुत ही रो रहा था क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था और तेयंग का रूम साउंड प्रूफ नहीं था, इसीलिए उन सब की सारी आवाज़ें पूरे मेंशन में घुस रही थी। सारे सर्वेंट बस मेंशन को छोड़कर बाहर चले गए थे और कुकी जिनको बस रो रहा था और बार बार कुकी को बुला रहा था और तेयंग को। और तेयंग तो पूरी ही वो अपने लस्ट में खो गया था, उसे कुछ याद ही नहीं था कि हाँ उन दोनों का रूम साउंड प्रूफ नहीं था। और कुकी
बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसको पेन की सब वजह से लग रहा था कि उसकी आज डेथ हो जाएगी। और जब तक टेंग सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है तब तक वो कुकी को नहीं छोड़ता है। जब देखता है कि कुकी ये सेंसलेस हो गया है, थोड़ी देर बाद लॉन्ग ब्रीथ लेता है और टेंग उसे अपने आप को उसके अंदर से निकालते हुए सीधे जाकर वो वॉशरूम में फ्रेश हो जाता है और वो कुकी को भी ले जाकर फ्रेश कर देता है। और उसके लेग के पास जब वो फ्रेश करता है तभी देखता है वहाँ पर ब्लीडिंग ब्लड था। इसे देखकर टेंग स्माइल करता है, मैं बोला था ना प्रिंसेस कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पर फिर भी तुम नहीं समझते हो ना, तुम हर बार वही चीज़ करते हो जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें मना करता हूँ। और इतना बोल के वो उसे क्लीन कराने के बाद वो बेडशीट को भी चेंज कर देता और वो उसे अच्छे से बेड पर लिटा देता है। जैसे ही वो वहाँ से उस रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि मिडनाइट हो चुका था और वो कुकी को एक बार चेक करने के लिए जाता है। तभी जैसे ही वो रूम को डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि कुकी वहीं डोर के पास अपना हेड रखकर सो रहा था और कुकी गिरने वाला आता है। तभी तेयंग उसे एक कैच कर लेता और उसे बेड पर लिटा देता है और बेड पर लिटाने के बाद उसे जैसे ही कवर कर रहा था तभी कुकी नींद में भी बोलता है, प्लीज़ मेरे बनी को बचाओ, वो प्रॉब्लम में है, उसे कोई हिट कर रहा है। ते बोलता है, डेविल हैंडसम प्लीज़ कुकी को बचाओ, कोई उसे पनिश कर रहा है, प्लीज़ प्लीज़ उसे बचाओ, वो बहुत पेन में है। और बस यही कुल बोल रहा था। तभी तेयंग जुनको की तरफ देखता है और उसकी आंसू पोंछते हुए बोलता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, तुम्हारे कुकी को कोई उसे हर्ट नहीं कर रहा, बस उसने एक गलती की, उसको उस गलती की पनिशमेंट मिली है। और इतना बोल के वो उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे हक करके वहीं पे लेट जाता है। दूसरी साइड जब नेक्स्ट मॉर्निंग कुकी स्लोली अपनी आइस ओपन करता है, वो अपनी बॉडी को जैसे ही मूव कर रहा था उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी के हर एक बोन टूट चुके हैं और वो बहुत पेन में होता है और वो स्लोली बेड के कॉर्नर पर उठ के बैठता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे तेयंग ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेके पहुँच जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को कमेंट करें और लाइक करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।